आपको ये अवगत करा रहा हूं, तत्व ज्ञान में क्या रहस्य है। सेठ जी, राज्य छोड़ने का उद्देश्य, नग्नत्व को स्वीकार करने का उद्देश्य, जैसा लोग समझते वो कुछ भी नहीं है। तो उद्देश्य क्या है स्वामी? उद्देश्य ये है, उद्देश्य ये है, चंदन के वृक्ष के ऊपर की छाल निकालता है आदमी, छाल निकालने का उसका उद्देश्य नहीं है। छाल के अंदर जो सार है वो है सुगंधित, वो है शीतल। चंदन का वृक्ष भी ऐसे काला होता है जैसे बमूल होता है, नीम होता है। मैंने देखा अपनी आंखों से। आचार्य पूज्यपाद स्वामी की समाधि स्थली कनकगिरी, वहां पर बहुत चंदन के वृक्ष हैं। कुंतलगिरी के मार्ग में भी चंदन के वृक्ष हैं। मध्य प्रदेश में सागर जिले में भी चंदन के वृक्ष हैं। ललितपुर में चंदन के वृक्ष हैं। लेकिन वो कट चंदन है। ललितपुर जिले में चंदन है, सागर जिले में चंदन है, वृक्ष हैं। लेकिन मलियागिरी जो चंदन है वो कनकगिरी में है। अब विषय पकड़ना कि वहां के भट्टारक जी अचानक बोले, महाराज जी देखो ना इस वृक्ष को। क्यों, क्या विशेषता? बोले स्वामी ये चंदन का वृक्ष है। मैंने कहा भट्टारक जी इसमें सुगंध तो दिखाई नहीं दे रही है। अरे स्वामी ऐसे सुगंध नहीं दिखती है, इसकी छाल हटाएंगे तब अंदर से सुगंध स्फुटित होती है। बस मेरा विषय वहीं जा रहा है, छाल हटाएंगे तो सुगंध स्फुटित होती है। ऐसे ज्ञानी हो, निज भगवान आत्मा में भगवत्ता है। जब तक आरंभ परिग्रह और कर्तृत्व भाव की छाल नहीं हटेगी तब तक आत्मा के अंदर की सुगंध का भेदन नहीं होता है। आइए वहां पहुंचाते, आपको फिर बिठा देते। ठीक है, टेंशन तो नहीं हो रहा? नहीं, आप सोचो इतने मेहमान आए मुझे ही खड़ा कर देते हैं। यानी खड़े ना होते आप तो घर में सासू की बेटी ना आ पाती। संसार की नारी को पाने के लिए खड़े होना पड़ गया सेठ जी, तो मुक्त वधू को पाने के लिए भी खड़ा ही होना पड़ता है। कपड़े क्यों खोलना, घर क्यों छोड़ना, कपड़े क्यों खोलना, घर क्यों छोड़ना, राज्य का त्याग क्यों करना? बहुत सरल है, अत्यंत सरल है। कपड़े क्यों खोलना, घर क्यों छोड़ना, राज्य क्यों त्यागना? भैया गेट का सेवक खड़े तो हो जाता। भैया सुब्रत सागर जी एक ये ज्ञानी जीव है, इसने भैया ने 6-8 महीने तक चले से बराबर कहाँ मिलते थे। बोले गुरुजी की सामाजिक डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। 12 बजे से 3 बजे तक ये भैया जबलपुर के गेट पर मिलता था। जितने आप यहां बैठे ना, इतने तो जबलपुर में शुद्धि को लेके जाते थे।
ज्ञानी विराजो। सेठी जी को नहीं विराजमान कर रहा हूं, आप। हे मित्र, मैंने इसलिए आपसे पूछा कि आप यहां पर जो बैठी हुई इस समय, ईमानदारी से बोलना, क्या क्या याद आ रही है इस समय? आपको यहां पर क्या क्या याद आ रही है? पत्नी दिख रही, घर दिख रहा, भोजन दिख रहा, भवन दिख रहा। ओह, इतना आनंद लेने के लिए आपको घर से यहां आना पड़ गया, जो इतनी शांति मिल रही है कि महाराज जी को समझ में नहीं आ रहा है। मित्र करोड़ों खर्च कर लेना, ये शांति मिलने वाली नहीं है, ये यही मिल रही है। फिर क्यों छोड़ना? क्यों? भगवान बनने के लिए नहीं छोड़ना पड़ता है सब। साधु स्वभाव की अनुभूति लेने के लिए, साधु स्वभाव की अनुभूति लेने के लिए इन सबको आपको छोड़ना पड़ गया है कि ये विकल्प के स्थान है कि किशोर पांडे जी यदि सेठी जी को सोच जाना पड़ता है, सोच जाना पड़ता है, तो बेचारे खोलना पड़ता है, फिर बंद करना पड़ता है। पहले कपड़े खोलेंगे, फिर बैठेंगे, फिर नाड़ा लगाएंगे, कितना समय बर्बाद करती है। एक दिगंबर योगी एक बटन का स्थान नहीं छोड़ा, क्योंकि हम नहीं चाहते कि बटन लगाने का समय मेरी साधना को विघ्न करे। फिर तालों पर ताले डालने वाले तुम कहां शांति का वेदन कर पाओगे? प्रभात सेठी, एक सेठी खड़ा है, किसी प्रभात भैया किसी व्यक्ति के पास कंगाली आ रही हो तो उसको उपहार देने जाना। ऐसा कहने मत जाना तू गरीब हो रहा है। मित्र, अभाग्य तेरा। जैसे कि वो बैतूल का भाई जिनेंद्र बैठा हुआ है, यदि वो रोने लग जाए, स्वामी मेरे पूरे बाल चले गए, मैं तो धन्यवाद दूंगा, तू कितना भाग्यवान है। सरवार सागर है क्या? लोगों को तो मित्र बाल केशरोच करने वाले सोचते कि मेरे बाल कम हो जाएं, तो कितना पुण्यात्मा है कि अपने आप कम हो गए, अपने आप। अब ज्ञानी, यदि कोई जीव गरीब होता चला जा रहा है, उसको उपहार देना। बोले तुम क्यों टेंशन ले रहे हो? जगत में धन, धरती, स्त्री, ये तीन राग के बिंदु हैं और तीनों तुम्हारे समाप्त हो चुके। अब मुनिराज बनने में तुम्हें क्या टेंशन है? पर ये तब संभव है जब भीतर वैराग्य है। कब संभव है? भीतर वैराग्य है। और भीतर वैराग्य नहीं है तो कुछ भी न होने पर भी सबके साथ रहता है। आंखों के सामने जो वस्तु नहीं होती है वो आंखों के अंदर होती है। आंखों के सामने जो वस्तु नहीं होती, खुली आंखों के सामने सेठी जी जो वस्तु नहीं होती है वो बंद आंखों में देख लेता व्यक्ति। किसी की पत्नी का वियोग हुए 50 साल निकल गए, पर उसके अंदर से आज भी नहीं निकली, आंख बंद करके देखता रहता है। आपने आगरे के ताजमहल को कभी देखा क्या? जज साहब, ताजमहल क्यों? ताजमहल में जिसकी स्थापना की गई है, मित्र, वो देखता था कहां से? कैद खाने से ताजमहल को देखता रहता था। मालूम, अपनी पत्नी की कब्र को देखता रहता था। भाई, एक पत्नी कब्र को देखता रहता था।
इसलिए भाई जीवन में ऐसा न हो जाए, जीवन में ऐसा न हो जाए कि हम बैठे सोनभद्र कूट पर, तन लेके आए सोनभद्र कूट पर सेठी जी, तन हम बिठाए कहाँ सोनभद्र कूट पर, और मन बैठा है रांची की गलियों में। मित्र बंद किसका होगा? सोनभद्र कूट पर बैठने का पुण्याश्रम नहीं मिलेगा मित्र, जहां मन बैठा है वही पापाश्रम मिलेगा। और यदि सोनभद्र कूट पर तन लेके आए और मन भी टिक जाए तो नियम से भगवान बनेगा। क्या कर रहा है जीव? बैठो मित्र, एक ही बहुत है। आप टेंशन नहीं ले, सजा नहीं है आपको। हाँ, मेरी बात पूरी होती फिर मैं बिठालता हूं आपको। सेठी जी सजा नहीं है, अब तो यूं कहना चाहिए सजा काट रहे हो। यदि खड़े होने का अभ्यास हो गया तो फिर एक एक घंटे की सामग्री तो आप कर ही लेंगे। भैया सब कुछ छोड़ने का उद्देश्य क्या था? सब कुछ छोड़ने का उद्देश्य क्या था? एक बालक एक पानी की शीशी बॉटल लिए घूम रहा था। सेठी जी बस अब नजदीक पहुंच रहे हैं। एक बालक पानी की बॉटल लिए घूम रहा था। अभी गिरिडीह से बिहार करके मैं आया, एक श्वेतांबर तीर्थ पड़ा है रिजुपाल का, वहाँ पर श्वेतांबर साधविया थे। उन्होंने बड़ी प्रीति से सम्मान के साथ अगवानी की, अपने स्थान को छोड़ा, मुझे लेके गए, बोले मुझे धर्म उपदेश सुनना है। बड़ी आस्था श्रद्धा से उन्होंने प्रवचन सुना। और उनके मन में जो उनका चेहरा कह रहा था कि स्वामी मार्ग यही है जो सामने है। नीचे मंदिर के नीचे बहुत बड़ी नदी बह रही है। उस नदी में पानी पूरा पीला था। सामने एक बालक बाल्टी में पानी लिए था, वो पानी स्वच्छ था, लेकिन जो शीशी में पानी लिए हुआ था वो स्फटिक मणि जैसा चमक रहा था। अब आप समझो मैं क्या बोल रहा हूं। नदी का पानी सेठी जी मटमैला था, पीला, मिट्टी से मिला हुआ। क्यों? अभी नया पानी आ रहा, बारिश का पानी आ रहा, मिट्टी मिला हुआ पानी आ रहा है। तो जितने पानी मिट्टी मिली हुई थी, पानी का रंग पीला था। जो कुएं से पानी निकाल रहा था वो स्वच्छ था। लेकिन एक बालक वहीं पर, एक आप समझ गए किसमें, कौन सा पानी? क्या? ओहो, कौन सा पानी? बिस्लरी का। मित्र पानी, अब आप लोग रोज देखते हो, प्रतिदिन देखते हो, वो पानी कांच जैसा चमकता है, स्फटिक मणि जैसा चमकता। देखा आपने कि नहीं देखा? ओहो, नदी के पानी को मात्र हे मत देखना, जो नदी में पानी बह रहा था। शैलेश नरेश सेठी जी से कह देना, नदी के मटमैले पानी को देख करके नाक मश खोदना। जो बिस्लरी की बाटल में पानी भरा है वो आया कहां से है? इसलिए ज्ञानियों, चाहे तुम ललित कूट पर जाकर चंद्रप्रभु स्वामी को देखो, सोनभद्र कूट पर भगवान पारसनाथ स्वामी को देखो, वो बिस्लरी के पानी को देख करके ये जो यहाँ बैठे हुए हैं, इन मटमैले पानी को मत फेंक मत देना। वो पानी बना कैसे है?
उसी नदी में थोड़ी दूर पर क्या देखा मैंने कि एक पानी शोधन के लिए, समझ गया ना क्या बना था? फिल्टर। हो आचार्य जैसे स्वामी, आचार्य जैसे स्वामी समय सार जी ग्रंथ की टीका लिख रहे थे, जैसा मैंने नदी के तट पर देखा, मुझे लग गया कि उन्होंने भी एक नदी को देखा। उन्होंने नदी नहीं, उन्होंने तो खंती को देखा। गांव के लोग, सरेश भाई, गांव के लोग जो रोडों पर काम कर रहे बेचारे मजदूर, कपड़े में रोटी बांध के लाते हैं। 12 बजते, छुट्टी मिल गई, रेस्ट मिल गई, बेचारे खोल करके नमक और रोटी सूखी खा रहे हैं। पानी कहाँ से पियेंगे शैलेश भैया? वही खंती में जो पानी भरा था ना, तसले में भर लाए, मैंने देखा आंखों से, वही खंती का पानी पी रहे थे। आपको दे दिया किशोर पाड़े, यूं करोगे। लेकिन मित्र, जब तक गांव में रह रहे हो, खंती का पानी पीते रहे, नहीं तो मर जाओगे प्यास से। लेकिन दृष्टि ही रखो, कब सिटी में पहुंचूं, नगर का फिल्टर का पानी पीऊं। अरे ज्ञानियों, अभी पंच परमेष्टि की भक्ति करते रहो, खंती का पानी पीते रहो, पर दृष्टि में ये रखो, मैं कब शुद्ध उपयोग के नगर में पहुंचूं और शुद्धात्मा का पानी पीऊं। लेकिन मटमैला पानी नदी में, सुब्रसा कौन सी नदी थी वो? बराकर नदी। बराकर नदी के तट पर की मैं बात कर रहा हूं। तो बराकर नदी का पानी मटमैला बह रहा था। पानी मटमैला था, पानी मटमैला था, पानी पीला था कि वास्तव में जिस क्षेत्र की मिट्टी घुल रही, तो मिट्टी पीली थी। मिट्टी के संयोग से पानी पीला दिख रहा था। मिट्टी के संयोग से पानी पीला दिखता है। ऐसे ज्ञानियों पर पदार्थ के संयोग से ये आत्मा बहिरात्मा दिखाई देती है। वहीं मिट्टी बैठ जाती ना, तो कुएं का पानी स्वच्छ। और जब कौन सी बाटल? ओहो बालक, कौन सी बाटल? बिस्लरी। ओहो बेटा, जितना जितना सुंदर तेरा चेहरा भी नहीं दिखता, उतना चमकता पानी दिखता बेटा, तुझे पता है कि नहीं?